फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी हमें शेयर किए हैं उनका नाम राम कुमार है। राम कुमार लखनऊ के उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और वो दिल्ली में काम करते थे, रहते थे और शादीशुदा थे। उनकी शादी को लगभग 1 साल हो चुका था और दिल्ली में वो किराए के घर पे रहते थे। लेकिन अब वो एक फ्लैट खरीदना चाहते थे, एक रहने के लिए, जहाँ पर अपनी गृहस्थी को सही ढंग से बसा सके। तो क्या हुआ था उनके साथ में, क्या घटी थी घटना, चलते हैं उनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपसे वही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, वो भी ऑल पे करके। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरी कहानी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं आज की कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम राम कुमार है। मैं नौकरी करता था। मेरी शादी को 1 साल हो गया था। हम लोग किराए के घर में रहते थे। मेरी पत्नी पहले वो भी नौकरी करती थी, लेकिन अब वो काम नहीं कर रही थी। अब वो हमारे घर संभालती थी और नौकरी सिर्फ मैं करता था। अब हम लोग का सपना था एक अपना घर लेने का और फिर हम उस काम में जुट गए थे। जितना हमारे पास में अपना बजट था उसी हिसाब से हम कोई मकान, कोई फ्लैट को देख रहे थे। लेकिन जो हमने सोचा था वो तो नहीं हो पा रहा था। हमारे पास बजट सीमित थी और मकान का रेट तो आसमान छू रहे थे। अब तो हमें लगने लगा था कि हम जो सोचे हैं वो काम पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अपना कोशिश हमने जारी रखा, मकान ढूंढते रहे और आखिरकार एक हमें फ्लैट का पता चला जो कि हमारे बजट से भी नीचे था। जब हम उस फ्लैट को देखने गए तो फ्लैट भी देखने में बढ़िया था, रहने लायक था और वहाँ की सोसाइटी भी ठीक ही ठाक थी। तो हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। लेकिन हमारी जो पत्नी थी थोड़ा बातूनी थी और वो आस पड़ोस में पूछना चाहती थी, देखना चाहती थी कि हमारे पड़ोसी कौन है, कैसे लोग हैं। अब औरतों में तो ये खास करके होता है। अब उसके नीचे जो फ्लैट बना हुआ था और हमारी पत्नी ने जाके घंटी दबाया। अब वहाँ से जो महिला निकली, अब हमारी पत्नी उनसे बात करने लगी। मैं थोड़ा दूर खड़ा था और वो पूछने लगी कि जी, मैं ऊपर वाली फ्लैट ले रही हूँ, आप यहाँ का कैसा माहौल है। मेरी पत्नी सब एक एक बात पूछना चाहती थी, लेकिन वो महिला तो पत्नी से कुछ देर तो बात किया और फिर वो कहने लगी कि मेरा रसोई में कुछ काम चल रहा है, मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी। खैर, बात ख़त्म हो गई। अब जो हमारी पत्नी थी, शायद उसको संतुष्टि मिल गया था कि शायद यहाँ जो माहौल है सही है, पड़ोसी भी अच्छे हैं। अब हमारा उस मकान का सौदा हो चुका था और कुछ दिनों के बाद हमें यहाँ शिफ्ट करना था। हम लोग चाह रहे थे कि इस घर में आने से पहले पूजा पाठ करवा लें और उसी तैयारी में लग गए थे। हम साधारण से पूजा कराना चाहते थे और मेरी जो पत्नी कह रही थी कि अपने जो रिश्तेदार हैं उनको बुला लो, कुछ अपने यार दोस्तों को बुला लो, छोटा मोटा एक पार्टी ही दे देते हैं। लेकिन मैं मना करने लगा कि नहीं, अभी हमारा इतना बजट नहीं है, अभी तो पैसे की और ज़्यादा ज़रूरत है। चलो, ये हम बाद में करेंगे, पहले साधारण सा पूजा करा लेते हैं। और आखिरकार हमने उस मकान में गृह प्रवेश करने से पहले एक पूजा रखा, पंडित जी को बुला करके और पूजा पाठ भी करवाया उसमें।
पूजा पर हम लोग बैठे हुए थे और पंडित जी दीपक जलाने की कोशिश कर रहे थे। दीपक जलता था और थोड़ी देर के बाद में दीपक बुझ जाता था। ऐसा बार बार होने लगा। अब पंडित जी परेशान हो गए थे। मैं बोला पंडित जी से कि पंडित जी मैं कोशिश करता हूँ, शायद इसका जो बाती है ना वही दिक्कत है, मैं बाती चेंज कर देता हूँ। अब हमने दूसरी बाती लगा करके दीपक में अच्छी तरह से घी में डुबो करके अब फिर जलाया। कुछ देर तो सही जला, अब फिर वो भी बुझ गया। मैं भी 2-4 बार कोशिश कर लिया लेकिन बात बनी नहीं। और आखिरकार फिर हम पंडित जी को दिए कि पंडित जी पता नहीं कोई खराबी है और या घी में हो या बाती में हो, ये जल नहीं पा रही है। अब पंडित जी कहने लगे कि अब रहने दो, नहीं जल रही है तो अब घी कहाँ से ले आओगे, अब बाती कहाँ से ले आओगे, चलो अब हम पूजा आराम करते हैं। वो भी जल्दीबाजी में थे, उनको भी कहीं जाना था और पूजा थोड़ी देर में उन्होंने संपन्न करा दिया। इसके बाद हम लोग भी खुश, पंडित जी भी अपना दान दक्षिणा लेकर के चले गए। अब इसके बाद हम प्रसाद देने के लिए नीचे वाले फ्लोर पर गए। सहेली से अपना बात किया था, अब तो सहेली ही कह सकते हैं उसको। अब उसका रिंग वगैरह घंटी दबाया, वो निकली भी और हमारी पत्नी ने उनको प्रसाद दिया कि जी हम पूजा कराए हैं, छोटा मोटा पार्टी तो हम बाद में करेंगे, अभी तो सिर्फ पंडित जी को बुला करके इतना ही काम किया है, और जब हम लोग घर में आ जाएंगे तब थोड़ा धूमधाम से करेंगे। अब फिर वो प्रसाद था उनको दे दिया और उसके बाद वो प्रसाद लेके अपने घर में चली गई। हम लोग अपने घर, पुराने घर में आ गए, किराए वाला मकान में। कुछ दिनों के बाद अब हम उस मकान में अपना सामान लेकर के चल पड़े थे। घर में प्रवेश कर लिए, सारा सामान सेट कर लिया, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी। खाना भी बना, पत्नी ने खाना भी बनाया, हम लोग खाना भी खाए, दिन में भी खाए, रात में भी खाना बना, रात में भी खाए। कोई भी आवाज़, कोई किसी तरह का डर का माहौल हमारे घर में बिल्कुल नहीं था। लेकिन एक चीज़ मैंने नोट किया था कि कोई भी पड़ोसी, वो नीचे वाली भी हमारे इस घर में देखने तक नहीं आई थी। तो मुझे थोड़ा अजीब तो ज़रूर लगा था, लेकिन अपना अपना विचार है। अब उनको बाहर निकलना पसंद नहीं होगा, इसलिए वो हमारे घर तक नहीं आई। खैर, पार्टी वाले दिन देखेंगे, सबको हम निमंत्रण देंगे, पहले से अब बुलाएंगे। अब इसके बाद जी हम खाना वाना खा करके अपने बिस्तर पर मियाँ बीवी सो गए। अब दिन भर के थके हुए थे, सामान सेट करना, सब कुछ करना, और नींद तो गहरी आ गई थी। पत्नी भी सो गई थी और मैं भी सो गया था। 11 बजे तो हम लोग सोए थे रात में, और फिर हमारी जो नींद है खुल गई। मुझे लगा कि हमारे जो बेड है वो हिल रहा है। मैं कुछ पल तो जग करके महसूस करने लगा कि वाकई हमारा बेड हिल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई भूकंप वगैरह आ रहा है। लेकिन भूकंप आता तो पंखा जरूर हिलता, लेकिन पंखा तो बिल्कुल अपनी जगह पर स्थित था। ये बात सर्दियों के टाइम की थी। पंखा अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर था, वो तो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। और वो जो बेड था हमारा पहले तो धीरे धीरे हिल रहा था, लेकिन जब मैं जग गया, इसके बाद अनुमान लगाने लगा कि आखिर भूकंप तो नहीं है, तभी वो बेड एकदम जोर जोर से हिलने लगा था। और एक बार तो लगा कि बेड एकदम झटके से इधर से उधर हो जाएगा। और उसी वक्त मेरी पत्नी का नींद भी खुल गया और वो चिल्लाती हुई कहने लगी, अरे भूकंप आया क्या, भूकंप आया क्या। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया कि मैं खुद समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये हमारे बेड के साथ में क्या हो रहा था, ये हिल क्यों रहा है। और भूकंप आता तो किचन में बर्तन थे वो भी गिरते और भी सामान कोई लुढ़कता, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा था। सिर्फ बेड ही हमारा हिल रहा था और सब कुछ हमारे घर में शांत पड़ा हुआ था। हम दोनों लोग
बेहद डरे हुए थे। पलंग पर बैठे हुए थे। पलंग अभी भी रुक रुक करके हिल रही थी। और समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। पत्नी तो बिल्कुल डरी हुई मेरी दिखाई दे रही थी और वही हाल मेरा भी था। हम लोग कुछ फैसला करते उससे पहले पलंग के नीचे से एक काला सा हाथ निकला। और हाथ वो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लग रहा था किसी जानवर का हो। काला कलोटा, बहुत सारे उसमें रोए और नाखून लंबा लंबा। अब वो हमारा जो पलंग था उसके साइड से और ऊपर की तरफ आया था। और वो हाथ जैसे ही मैंने देखा मेरी तो हालत खराब हो गई। मैं चिल्ला पड़ा अपना पत्नी को देख करके, अरे ये क्या है, ये क्या है, ये किसका हाथ है। और वो हाथ इधर उधर अब टटोल रहा था जैसे किसी को पकड़ना चाह रहा। और वही वक्त हम दोनों लोग पलंग से कूद गए थे। पलंग से कूद करके अब मैं तो एक बार गिर भी गया था नीचे में। मेरी पत्नी ने मुझे सहारा देकर जल्दी से उठाया, उठो उठो, जल्दी जल्दी भागो यहाँ से। और दरवाज़ा खोल करके हम लोग एक बार उस पलंग की तरफ देखे। अब पलंग के नीचे जो गैप था और उस गैप के अंदर में मुझे काला कलूटा कोई देख रहा था, जो उसकी आंखें चमक रही थी और अभी भी उसका हाथ पलंग के ऊपर में इधर उधर घूम रहा था। अब फिर तो हम चीख ही पड़े थे डर के मारे कि आखिर ये मेरे घर में क्या है, पलंग के नीचे छिपा हुआ है, कौन है ये। दरवाज़ा खिड़की सब कुछ हमारा बंद था, बाहर से कोई तो आ ही नहीं सकता था। और ये कैसे हो गया। और आज ही हम ये पलंग वलंग जो भी फर्नीचर हम लोग घर में शिफ्ट किए थे, तो ऐसा भी नहीं था कि हमारा घर कई दिनों से बंद था। ये तो आज की ही बात है। इसके बाद हमारी जो जो हालत हुई डर के मारे, हम चिल्लाते हुए घर का दरवाज़ा बंद करके बाहर से और नीचे सीढ़ियों की तरफ भागे। अब उस दरवाजे पर मेरी पत्नी पहुंच गई, जिसमें वो महिला रहती थी जिससे हमारी पत्नी का बातचीत कुछ दिन पहले 2-3 बार हो चुका था। अब वो घंटी बजाने लगी और कुछ देर के बाद में उस महिला की आवाज़ आई, कौन है, इतनी रात में क्या बात है। वो बहुत धीरे से बोल रही थी। अब मेरी पत्नी अपना नाम लेकर के बुलाई कि दीदी मैं हूँ और ऐसे ऐसे हमारे घर में हो, दिखाई दे रहा कुछ हो रहा है। और इसके बाद तो वहाँ पर सन्नाटा छा गया। वो महिला कोई भी जवाब नहीं दी और बिल्कुल उस घर में लग रहा था कि बिल्कुल शांति सी हो गई। शायद वो भी हमारी बात सुन करके डर चुकी थी। अब हमारे पास में कोई और रास्ता नहीं था, हम लोग वहाँ से नीचे उतर आए। हाँ, सीधा हम लोग एक दोस्त के घर पहुँचे थे रात के टाइम में, जो बगल में ही रहता था। अब उसके दरवाजे पर जा कर के हमने फिर दस्तक दिया और वो दरवाज़ा खोला। हम दोनों को देख करके एकदम आश्चर्य पड़ गया। मुझे देख कर कहने लगा, अरे क्या हुआ, तुम लोग इस इतनी रात को यहाँ पर और भाभी जी भी साथ में। मैं कहा, भाई हमें अंदर तो आने दे, अब फिर हम बताते हैं कि हमारे साथ में क्या क्या हुआ है। अब फिर जब अंदर पहुँचे, पानी वानी पीने के बाद मेरी पत्नी का तो अभी भी हालत ख़राब था, बिल्कुल डरी हुई थी। अब फिर मैं अपने दोस्त से बताने लगा कि भाई ऐसा ऐसा हमने अपने पलंग से नीचे से देखा है, वो एक काला कलूटा इंसान पलंग के अंदर छुपा हुआ है और उसका हाथ बाहर तक आकर के पलंग पर इधर उधर घूम रहा था। जो सारी बात थी मैंने उसको बता दिया था। मेरी बात सुन करके वो आश्चर्य में हो गया था और कहने लगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो साइंस का युग है और ये सब बातें तो गांव देहात में होती है भूत प्रेत की, ये तो शहर है और उसमें भी तुम लोग पूजा भी करवाए थे, तो इसका क्या मतलब निकलता है। अब हम क्या जाने, हम तो कभी भूत प्रेत से पाला भी नहीं पड़ा था, न इनके बारे में जानकारी रखते थे। और आखिरकार वो सोचते हुए कहने लगा कि भाई मुझे लग रहा है कि उस घर में कोई दिक्कत है। जिस तरह तुम पूरी कहानी बताए हो कि पूजा वाले दिन को भी जो दिया
नहीं जल रहा था, तो मुझे तो यही लग रहा है कि तुम्हारा पूजा संपूर्ण नहीं हुआ है और तभी वो शैतान उस घर में है। एक बार तुम सही विधिवत पूजा कराओ और तब देखो। लेकिन अब हमारा हिम्मत नहीं था उस घर में जाने का, और मेरा भी तो कुछ बन भी जाता हिम्मत, लेकिन मेरी पत्नी का बिल्कुल टूट चुका था। वो कहने लगी थी कि नहीं नहीं, हम दोबारा उस घर में कभी नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उस घर को जिससे आपने खरीदा था और उसको वापस करो। अब बता दो सच्चाई कि उस घर में क्या क्या हमने देखा है उस रात को। हाँ, कुछ कम पैसा मिले कोई बात नहीं, लेकिन हम उस घर में कभी भी नहीं जाएंगे। और वही हुआ। हम अपना सामान तो निकाल लाए थे, किराए के घर में दोबारा पहुंच गए थे। और वो जिससे हमने घर खरीदा था वो हमें दौड़ाया तो बहुत दिन पैसा वापस करने में, लेकिन कुछ पैसा काट करके और वो हमें पैसा दे दिया था। लेकिन इसमें कई महीने लग चुके थे। और उस घर का इतिहास था, जब हमने पता किया बाद में कि वो जो औरत थी हमारे फ्लैट के नीचे में, वो क्यों रात को दरवाज़ा नहीं खोली। वो उसको भी पता था कि उस ऊपर वाले फ्लैट में कुछ ऐसी घटना चल रही है। हमारे से पहले भी किसी ने उस फ्लैट को खरीदा था और उसको साथ भी ऐसी घटना हुई थी। आइए, जब से ये फ्लैट बना था तभी शायद ऐसा चल रहा है। खैर, हम तो उस मकान से पीछा छुड़ा लिए थे, लेकिन जैसे ही वो हाथ का मैं कल्पना करता हूँ कि बिस्तर पर कैसे निकल कर के आया था और ऐसे एक सांप की तरह ऐसे ऐसे घूम रहा था, हमें पकड़ने का कोशिश कर रहा था, तो आज भी मेरा रोम रोम कांप जाता है। तो दोस्तों, ये थी राम कुमार जी की अपनी कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।